कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल डेटा की कीमतें अचानक से क्यों बढ़ सकती हैं? इसका जवाब ना वोडाफोन आइडिया के संकट में छिपा है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी की गड़बड़ी है, जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो देखिए, जो हम अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे हैं ना, वो पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी तो कुछ और ही है। ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव का मामला नहीं है, बल्कि ये उस बुनियाद के दरकने का संकेत है जिस पर हमारा पूरा डिजिटल इंडिया टिका हुआ है। जी हाँ, बात घूम फिरकर हम सबकी जेब पर आती है। आज जो हो रहा है ना, वही ये तय करेगा कि कल हम और आप अपने फोन पर 1 GB डेटा के लिए कितना चुकाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले ना, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। टेलीकॉम सिर्फ कॉल करने या इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं है। नहीं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम है। जरा सोचिए इस बारे में। सुबह चाय वाले को यूपीआई पेमेंट करने से लेकर सरकार से सीधे बैंक खाते में सब्सिडी आने तक, या फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर चीज, हर एक चीज इसी अदृश्य नेटवर्क पर टिकी है। तो जाहिर है, जब ये नेटवर्क कमजोर होता है तो ये सिर्फ एक बिजनेस का नुकसान नहीं होता, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाता है। और देखिए, ये एक लाइन ये इस पूरे बहस का सार है। बात एक कंपनी के मुनाफे या घाटे की है ही नहीं, बात उस पूरे सिस्टम की है जिसके डगमगाने का खतरा हम मोल ले ही नहीं सकते। तो सवाल यह है कि सरकार ने किया क्या? जवाब है, कुछ बैंडेड लगा दिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब घाव गहरा हो तो बैंडेड सिर्फ उसे छुपा सकता है, भर नहीं सकता। और यही हो रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये अस्थायी उपाय एक धीमी मौत का जाल बनते जा रहे हैं। इसको ना थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने कंपनी को कुछ महीनों के लिए अपना बकाया चुकाने से छूट दे दी। ठीक है, इससे कंपनी तुरंत बंद होने से तो बच गई, लेकिन क्या वो इतनी मजबूत हो पाई कि 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके या बाजार में दूसरी कंपनियों का मुकाबला कर सके? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी पॉलिसी का सबसे खतरनाक पहलू है। ये एक रिकवरी का एक झूठा भ्रम पैदा करती है, जबकि असल में ये कंपनी को एक धीमी और दर्दनाक मौत की ओर ले जा रही है। मतलब कंपनी बस जिंदा है पर जी नहीं रही। तो अब हम सब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है जहां कंपटीशन है, स्थिरता है, और दूसरा रास्ता वो एकाधिकार और महंगाई की ओर जाता है। हमारा चुनाव ही भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाला है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एजीआर नीति में सुधार का रास्ता। एजीआर मतलब वो सरकारी बकाया जिसके पेमेंट में कंपनियों को मुश्किल हो रही है। अगर सरकार इसे सुधारती है तो बाजार में 3 खिलाड़ी बने रहेंगे, कंपटीशन होगा और डेटा की कीमतें भी काबू में रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक ऐसे बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां होंगी, और तब डेटा की कीमतों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। मतलब सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आज वी का नेटवर्क जितना कमजोर होगा, कल हमारा मोबाइल बिल उतना ही भारी होगा। ये इतना सीधा और सरल समीकरण है। लेकिन रुकिए, अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो पहले भी कहीं देखा या सुना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये कहानी सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे देश में बार बार दोहराया जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस याद है, या फिर जेट एयरवेज? उन मामलों में भी ठीक यही हुआ। पॉलिसी बनाने वालों ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सब कुछ तबाह नहीं हो गया। हम समस्या को पनपने देते हैं और फिर जब वो संकट बन जाती है तब रिएक्ट करते हैं। और दुर्भाग्य से वोडाफोन आइडिया के साथ भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। तो इस पैटर्न की जड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द में जवाब है, शॉर्ट टर्म सोच। हमारी नीतियां अक्सर इस पर फोकस करती हैं कि आज सरकारी खजाने में कितना पैसा आएगा या आज राजनीतिक तौर पे क्या सही लगेगा, बजाय इसके कि कल देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही होगा। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे पॉलिसी मेकर्स को आज अभी देना होगा। और सवाल यह है, हम चुनते क्या हैं? कुछ समय की वाहवाही और अच्छे दिखने वाले सरकारी आंकड़े, या फिर एक ऐसा मजबूत टेलीकॉम सेक्टर जो आने वाले कई सालों तक देश की तरक्की की रीढ़ बना रहे? और हां, एक बात याद रखनी होगी, ये लड़ाई किसी एक कंपनी को बचाने की नहीं है। ये उस नींव को, उस मार्केट स्ट्रक्चर को बचाने की है
जिस पर ये तीनों कंपनियां टिकी हैं। ये लड़ाई बाजार में कंपटीशन को बचाने की है, ताकि अंत में फायदा हम जैसे उपभोक्ताओं का हो। और आखिर में ये कड़वी सच्चाई, कभी कभी कोई फैसला न लेना या आधा अधूरा फैसला लेना सबसे बुरा फैसला होता है। ये सिर्फ पतन को कुछ समय के लिए टालता है, उसे रोकता नहीं, क्योंकि एक बार बाजार से कंपटीशन का जिन बाहर निकल गया तो उसे वापस बोतल में बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।